थे रुक गई। कियारा अग्रवाल की डील क्या थी और क्यों थी वो तो यशपाल को समझ आ गया था। तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैंने तुम्हें ही क्यों सिलेक्ट किया? तुम बस अपना पेमेंट बताओ और काम पर लग जाओ। पर उसके मन में अभी भी एक सवाल था। कियारा ने जिस टोन में ये बात कही उसे यश को महसूस हो गया था कि वो उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही थी। ऐसा है, अपना पेमेंट रखिए अपना पॉकेट में, समझी? हमको आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है। रुको। अब कोई लड़की इतने प्यार से रुके तो यशपाल क्यों नहीं रुकता? ऐसा है मैडम, हमको ना सच जान। कियारा को समझ आ गया था कि यशपाल भले ही ऊपर से एक मामूली चाय वाला दिखता हो, लेकिन वो खुद अपने आप में एक कैरेक्टर था जहां सिर्फ पैसों का नाम सुनते ही उसके जैसे लोग आंख बंद करके हाँ कर देते थे। वही यशपाल को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनने का शौक था। ठीक है, वेट, मैं बताती हूँ तुम्हें तुम्हारा सच। ये देखो। यश उस फोटो को गौर से देख रहा था। उसमें कियारा ढीले ढाले टी शर्ट पजामे पहने नंगे पैर ही भाग रही थी और सीढ़ी के पास बनियान पहना यशपाल उसके हील्स पकड़कर खड़ा था। इसका मतलब आधी रात को जब हम अपने घर में आए तो आस पड़ोसी में से किसी ने एक फोटो खींच ली। ऐसा है क्या? नहीं, तुम्हारे आस पड़ोस वालों का काम नहीं है ये, मेरे जान पहचान वालों ने किया है ये। यश को डाउट हुआ कि शायद कियारा के दोस्त रात भर उन पर नजर लगाए बैठे थे। तुम्हारे जानने पहचानने वालों को ऐसा कौन सा खुजली काट रहा था जो ये फोटो खींच लिया? कियारा ऑलरेडी यश के सवाल से काफी इरिटेट हो चुकी थी, लेकिन वो सारी बातें जाने बिना चुप भी नहीं बैठने वाला था। देखो, सीन ऐसा है कि अक्सर लड़कों से पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं उन्हें बोल देती हूँ आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ऑफ कोर्स ये झूठ है, और जैसा कि तुमने कहा कुछ लोगों को खुजली हो रही थी तो वो मेरा पीछा करते करते तुम्हारे झोपड़ी तक पहुंच गए। I mean, तुम्हारे घर तक पहुंच गए और फिर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया। उनको ये गलतफहमी हो गई कि हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। वो तो फोटो वायरल तो नहीं हुआ? नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, वरना मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। कियारा अपनी फिक्र कर रही थी और यशपाल अपनी। उसे लग रहा था कि अगर ये फोटो इंटरनेट पर फैल गई तो उसकी इज्जत और ईमानदारी की इमेज भी खत्म हो जाएगी, जिससे उसके धंधे पर भी काफी बुरा असर पड़ता, क्योंकि लोग यशपाल के अच्छे नेचर की वजह से ही उसकी दुकान पर चाय पीने आया करते थे। मैडम, मैडम, करना क्या है? मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तुम तो अपना अमाउंट बता नहीं रहे हो, तो मैं ही तुम्हें बता देती हूँ। 10 करोड़ रुपए 1 साल के, ठीक है? 10 करोड़? कियारा ने इस टोन में कहा जैसे उसके लिए 10 करोड़ रुपए कोई बड़ी रकम नहीं थी। 10 करोड़ रुपए का अमाउंट सुन यशपाल को जैसे झटका लग गया, लेकिन तभी उसे याद आया कि ये वही लड़की थी जिसके पास 100 करोड़ से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड भी था। कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होगा, एंड डोंट वरी, अगर तुमने 1 साल काम नहीं भी किया तो भी तुम्हें उसका पूरा अमाउंट मिलेगा। यश का मुंह खुला का खुला रह गया था। 10 करोड़ उसके लिए इतनी बड़ी रकम थी जिसे वो 100 सालों तक 24 घंटे काम करके भी नहीं कमा सकता था। तभी उसके फोन पे मैसेज आया कि उसके अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए हैं। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, और वो बस कियारा की आंखों में देखते रह गया। इतने में यश को एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया। यश समझ चुका था कि किसका फोन है। उसने साइड में जाकर फोन उठाया और उधर से वही दमदार आवाज सुनाई पड़ी। मैंने तुम्हें कहा था यश कि अगर चाय की उबाल को रोक ना लिया जाए तो वो फैलकर सब कुछ खराब कर देती है। तुमने नहीं सुना, परिणाम सामने है। अब भी समय है, तुम रुक जाओ। तुम तब तक सुरक्षित हो जब तक तुम्हारा राज किसी को पता नहीं चलता। यश हड़बड़ा गया और अपने आसपास देखने लगा कि कहीं उस पर कोई नजर तो नहीं रख रहा।
लेकिन उसे याद आया कि गुरु वशिष्ठ कोई साधारण आदमी नहीं थे। उन्हें यश के हर कदम की खबर रहती थी। गुरु वशिष्ठ आगे कहते रहे और यश सुनता रहा। तो यश, ऐसा कुछ नहीं करना जिससे दुनिया को समझ आए कि तुम सिर्फ एक चाय वाले नहीं हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारे अतीत के दुश्मन तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। तुम्हारी असली पहचान दुनिया के सामने आएगी। तुम बेनकाब हो जाओगे और तुम्हारा शांति भरा जीवन कठिन चुनौतियों से भर जाएगा। इससे पहले कि यश कुछ कह पाता, गुरु वशिष्ठ ने आगे कहा, मुझे पता है कि तुम हर चुनौतियों से सामना करने के काबिल हो। तुम अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके सही फैसला लो। और हाँ, शायद ये हमारी आखिरी बात हो सकती है। मैं हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में तपश्चर्या करने जा रहा हूं। आयुष्मान भव। यश ने धीमी आवाज में कहा, जी गुरुजी, प्रणाम। गुरु वशिष्ठ का फोन कट गया और तब तक कियारा वापस आ गई। उसने यश की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम ये डील करने को तैयार हो। आंखें अगर सच बता पाती ना, कई गुनहगारों को सजा नहीं। What do you mean? नहीं सर, हमें पर ये बताओ कि तुमको ऐसा कैसे लग गया कि हम तुम्हारा डील कबूल कर लिए हैं? क्या क्या कहा तुमने? कियारा का गुस्सा चिढ़ने लगा, साथ ही उसका घमंड भी। वो इतने रईस परिवार से आती थी कि मुंबई के सारे सितारे उसके लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। वो चाहती तो इंडिया के सभी रईस और हैंडसम लड़कों को अपनी ओर मैग्नेट की तरह खींच सकती थी, लेकिन फिलहाल एक चाय वाले से रिजेक्शन सुनकर उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई थी। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम एक मामूली से चाय वाले हो। अगर मैं फोन नहीं करती तो वो पुलिस वाला तुम पर 10,000 रुपए में अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाने को तैयार था। बस इसीलिए हमारी ना है। क्या मतलब? मतलब ये है कि कियारा अग्रवाल, तुम अमीर जादी लड़कियों को हम जैसे मामूली चाय वाले कहाँ पसंद आते? यश ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी जो वो पिछले आधे घंटे से बर्दाश्त करे जा रहा था। हम तो तुम जैसी अमीर जादियों की नजर में कठपुतली है ना, जिसको पैसों के धागों से तुम नचवाती हो। ऐसा मैडम, हमको तुम में कोई लगाव है नहीं, और हम ये भी जानते हैं कि तुमको भी हम में कोई लगाव नहीं है। इसलिए ऐसा है, हमको ये डील मंजूर नहीं। लगाव नहीं है तभी तो एक्टिंग करने की डील कर रही हो, स्टूपिड। कियारा की बातों से यश और भी ज्यादा बेचैन होता गया और उसे एहसास हो गया कि दाल में कुछ काला है। अरे यार, कितना चाहिए तुम्हें? 15 करोड़? 20 करोड़? अब दिखाना तुम्हारा असली चेहरा है? तुमको क्या लगता है कि अपना पैसा के दम पर तुम हमको खरीद लोगी? तो तुम गलत फहमी में हो। जाओ जाके ढूंढ लो किसी और को। Oh गॉड, तो तुम पैसे से डील नहीं करोगे तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ? ऐसा मैडम, अगर तुम हमें पसंद करो और हमारे साथ प्रेम से रहो, तब हम तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने वाला प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं। आखिरकार एक मर्द को प्रेम के अलावा और क्या चाहिए होता? यही तो चाहिए होता है ना। यश ने वो ज्ञान झाड़ना शुरू कर दिया जो वो अक्सर इंटरनेट पर पढ़ा करता था। हे भगवान, पता नहीं किस गधे को उठा के लाई हूँ मैं। ए लड़की, तुम जो हमको डील का प्रपोजल दियो ना, नहीं है मंजूर हमको। और उस तरह के लौंडे नहीं है हम जो पैसे के लिए किसी का भी बॉयफ्रेंड बनते चले। और तुम जैसी अमीर जादों के बीच में और रईसों के बीच में रहने का शौक भी नहीं है हमको। तुमको क्या लगता है हमको 4 लोग जानते नहीं है क्या? बहुत लोग जानते हैं, बहुत जान पहचान है हमारी। चौपाटी पे हमारी बहुत बड़ी चाय की दुकान है, और तुमसे भी सुंदर सुंदर लड़कियां वहाँ आती है और हमारे चाय के लिए लाइन लगाती हैं, समझी? बात करती है। तुम मजाक कर रहे हो ना? इतनी बकवास लाते कहाँ से हो तुम? बकवास नहीं कर रहे हैं, हमको हमारा सच रखने का हक है और वो रख दिए हैं। कियारा का गुस्सा अब हैरानी में बदल चुका था। उसने पहले ऐसा चाय वाला देखा था
जो खुद से इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड था। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम्हारी हाँ है या ना है? ना, इतना बड़ा ना है। चलिए। ओके फाइनल, जाओ तुम यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाए? हमारा घर पीछे छूट गया, आप हमको यहाँ तक लेकर के आ गए, ऐसे कैसे चले जाए? हमको पैदल जाना पड़ेगा। कमाल की बात करते, हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे साला कुल कहीं ना रहा, हम नहीं जाएंगे कहीं पर भी। ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं जाती हूँ। यश चौंक गया था। उसे लगा नहीं था कि कियारा एक ही बार में उसे जाने के लिए कह देगी। यशपाल कियारा को जाते हुए देखने लगा। यशपाल ने देखा कि कियारा शायद समंदर में कूदने वाली थी। वो तुरंत उसे बचाने दौड़ पड़ा। सुनो, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना सा बात पे कोई सुसाइड करता है? दिमाग खराब तुम कर रहे हो। इतनी सी रिक्वेस्ट की थी, वो भी तुमसे मानी नहीं गई। अरे सुनते, तुम्हारा रिक्वेस्ट सुनते। तुम इधर आओ, इधर आओ। अरे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम हाँ कहो या फिर मुझे जाने दो। पगला गई हो का? मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पागलपंती नहीं करो, गिर जाओगी, मर जाओगी। मैं 10 तक काउंट करूंगी और फिर कूद जाऊंगी। 10, 9। यश की बात खत्म भी नहीं हुई और कियारा ने बीच में ही उसे टोक दिया। यशपाल के लिए अब एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली सिचुएशन थी। अब या तो वो खुद की जिंदगी उस डील के लिए दांव पर लगाता या फिर कियारा को मरने देता। दोनों के बीच डिसाइड करने में उसे टाइम भी सिर्फ 10 सेकंड का मिला था और इसी 10 सेकंड में उसके सामने वो सारी चीजें झलक गई जो उसे जिंदगी के इस मोड़ पर लाई थी। कियारा की गिनती खत्म होने वाली थी। अब क्या करेगा यशपाल? या वो कियारा को बचाने के लिए गुरु वशिष्ठ के वार्निंग को अनदेखा करेगा, या फिर कियारा को बचाने के लिए जाएगा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में? क्या यश के कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आएगी यश की लाइफ में सुनामी? आखिर यश कैसे निपटेगा उस मुसीबत से? यश ने ईगो में आकर कियारा अग्रवाल का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, जिससे हर्ट होकर कियारा रेलिंग कूदकर समंदर में सुसाइड